अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल वाहिद नायक। आपने अभी देखा कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो बच्चे ने एग्ज़ाम भी नहीं दिया वो पास हुए। आपने ये भी देखा कि बहुत बच्चों का जिनने एग्ज़ाम दिया उनका एलओ और एनए दिया गया था। उसके बाद कल जो 5th सेमेस्टर का रिवॉल्यूशन स्टेटस अपडेट हुआ, उसमें कम से कम जितने बच्चों ने भरा उसमें से कम 60 से 70% बच्चे पास हुए हैं। उनके मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। अब कैसे हुए वो तो मैं बाद में बता दूँगा। उसके बाद पीएचडी एंट्रेंसेस जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में देते हैं, हर एक यूनिवर्सिटी में लिस्ट क्लियर कट दिखाया जाता है कि एंट्रेंस में कितने मार्क्स है, वाइवा में कितने मार्क्स है, उसी बेस पे फिर सिलेक्शन की जाती है। लेकिन पीएचडी का वहां पर वो हाल है, ना उनको एंट्रेंस के मार्क्स शो किए जाते हैं ना फिर वाइवा के, क्योंकि लूप होल्स बहुत है। अब बात करेंगे सबसे पहले 5th सेमेस्टर का जो रिवॉल्यूशन स्टेटस है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया था उनमें से मैक्सिमम बच्चों को आज वो दिखा रहे हैं कि पास हो रहे हैं। उनमें बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, जब उनकी जेरोक्स कॉपी आई थी उसमें कैलकुलेशन में एरर थे बहुत बच्चों के। उसके बाद उन्होंने रिवॉल्वेशन के लिए फीस भरी 500 रुपीज, और नया एग्जाम जो 5th सेमेस्टर का नया एग्जामिनेशन फॉर्म उसमें 300 मीनस 800 उनके जाया हो गए। क्योंकि अब जब रिवॉल्वेशन स्टेटस आ गया, और एक चीज उनका एक साल जाया हो गया, क्योंकि एएमयू में हो, जेएनयू है, बाकी यूनिवर्सिटीज है, उनकी लास्ट डेट हो चली गई। जिसको भी पीजी करना था वो अप्लाई नहीं कर सकता है। 17 अप्रैल कश्मीर यूनिवर्सिटी ने रखा हुआ है लास्ट डेट। क्या वो तब तक अप्लाई कर सकते हैं? क्या उनका 6th सेमेस्टर का भी रिजल्ट तब तक आएगा जो वो अप्लाई कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कश्मीर यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, क्या आप उन बच्चों का एक साल जो उनका जाया हुआ है वो रिटर्न कर सकते हो? क्या आप जितने उनने ये स्ट्रेस ली, स्ट्रेन ली, उनकी फैमिली को आपने टेंशन और क्यास में डाल दिया इतने महीने तक, क्या वो स्ट्रेस और स्ट्रेन उनको आप वापस कर सकते हो? क्या इतने बुरे दिन जो उनकी लाइफ में आ गए, क्या वो आप उनको वापस कर सकते हो? बात सिर्फ यहाँ पैसों की नहीं है। उसके बाद जो उन्होंने फी भरा, चाहे रिवॉल्वेशन भरा, चाहे जेरोक्स के लिए अप्लाई किया, चाहे उन्होंने नया एग्जामिनेशन फॉर्म 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर के, क्या वो पैसे आप उनको रिटर्न कर सकते हो? ये आप खुद देख लीजिए, ये करोड़ों का घपला है। क्योंकि रिजल्ट वो डिक्लेयर नहीं करते हैं, ऊपर से फॉर्म निकालते हैं, तो बच्चा दूसरा फॉर्म अप्लाई करता है, वो पैसे जाते कैसे हैं आपको? उसके अलावा ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज है, उनका आप खून चूसते हैं। अब बात करते हैं पीएचडी सिलेक्शन की। सिलेक्शन में आप अगर देखोगे IUST अवंतीपुरा यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर की, क्योंकि यही सराउंडिंग है कश्मीर यूनिवर्सिटी की, ये दोनों यूनिवर्सिटी का अगर आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, या हिंदुस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वहां मेरिट लिस्ट क्या होता है, पहले एंट्रेंस में मार्क्स तय किए जाते हैं, उसके बाद अगर किसी का पीएचडी या नेट या जेआरएफ होगा उसका ऐड किया जाता है, उसके बाद पब्लिकेशन ऐड किया जाता है, उसके बाद जो वाइवा के मार्क्स होते हैं उन सबों का क्यूमुलेटिव निकालते हैं कि टोटल कितना मार्क्स बनता है, उसके हिसाब से जो टॉपर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन की जाती है। क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसा करती है? अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे जो डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का लिस्ट दिखा रहा हूं मैं, उसमें कितनी धांधलियां हुई है आप खुद देख लीजिए। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उन्होंने पहले लिस्ट में दिखाए नहीं किसको कितने मार्क्स दिए, उन्होंने एंट्रेंस से पहले, एंट्रेंस के बाद वाइवा में कितने मार्क्स मिले वो डिस्प्ले किया ही नहीं है, सीधे लिस्ट चढ़ाया अकॉर्डिंग टू मार्क्स, उन्होंने कोई लिस्ट नहीं है। क्या इसमें लूप होल्स नहीं है? अगर लूप होल्स नहीं है तो आप सीधे सीधे मार्क्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं सिलेक्शन करते हो उन बच्चों को जो क्रीम है डिपार्टमेंट की? सिर्फ आप मेंशन क्यों करते हो नेम एंड पेरेंटेज? मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, मेरी रिक्वेस्ट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है एसीबी से या बाकी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, उनसे मेरी दरख्वास्त है, आप कश्मीर यूनिवर्सिटी जाइए, वहां क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए उनकी कि इतना पैसा एलओ एनए, इतना पैसा स्टूडेंट्स का वो क्यों खाते हैं? क्योंकि ये मिडिल क्लास और पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद उनको जेरोक्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है रिवॉल्वेशन में। फिर जब यहाँ गलती है एग्जामिनर की, यहाँ गलती है एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उनसे इतना चार्ज क्यों लिया जाता है और वो पैसा जाता कहाँ है? उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो सिलेक्शन होती है उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और वहां पर इन कश्मीरियों को हक दिलाने के लिए आप अपॉइंट किए गए हैं, आप पब्लिक सर्वेंट्स हो, आप प्लीज, हम रिक्वेस्ट है आप इसमें इंटरवेन कीजिए ताकि वहां जस्टिस मिले हर एक कश्मीरी को और हर एक स्टूडेंट को जस्टिस मिले।